माइक सही लगा है? ये तो नहीं आता है। नहीं नहीं, अब अपने चालू। बंसी नहीं बजेगी। बंसी बजेगी कनी एक चीज चौचे छे। राधाम नहीं हो जाए आने लगे चले। राधाम कृष्ण स्वरूपाम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानं निकुंजस्थम गुरुरूपम सदा भजे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। आनंद सार सरोवर समुद्भूत सर्वेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र के मंगलमय मधुमय आनंदमय तथा रसमय नाम की शरण लिए बिना हम मानवों का कल्याण होना अत्यधिक दुष्कर है। अतः समस्त शास्त्रों का तथा समस्त शास्त्रविदों का एकमात्र यही सुनिश्चित सिद्धांत है कि मानवों काम एक भी नहीं छोड़ना है। कारण हिंदू संस्कृति किसी को पलायनवाद नहीं सिखाती है। जिस अवस्था में जिस पोस्ट में जिस आश्रम में आप हैं वहीं से समस्त क्रियाकलापों का संपादन करते हुए अपने सर्वेश्वर राधा माधव के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बना लें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जीव अनेक जन्म जन्मांतरों से व्याकुल होता हुआ सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए जब इधर उधर चक्कर काटता है, समस्त क्रियाकलापों का संपादन करने के बावजूद भी सुख का लेस भी उसे प्राप्त नहीं होता, तो घबराता हुआ इधर उधर चक्कर काटता है। सर्वेश्वर श्याम सुंदर की प्रेरणा से स्वयं भगवान महात्मा के रूप में उसके सामने एक दिन दिख पड़ते हैं। तुरंत वह सुखापेक्षी जीव महात्मा के चरणों की शरण ली। कहा, भगवान मेरा कल्याण कैसे होगा? हम सदा सदा के लिए सुख चाहते हैं कि सुख की जगह हमें दुख ही प्राप्त होता है। श्रीमान आचार्य चरण ने कहा, चलो हम तुमको सर्वेश्वर श्याम सुंदर के समक्ष बहुत बड़ी बात कहकर उनको कहेंगे और वे तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। तो उस शरणागत जीव को अपने हाथ से पकड़कर
जुगल किशोर के सामने विराजमान बैठा देते हैं। और आप स्वयं गुरुदेव आचार्य चरण, जो 11वें स्कंद भागवत में लिखा है, उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि सदा रहने वाला सुख शांति कैसे में प्राप्त होती है। या श्रीमान भगवान ने कहा, तस्मात् ऊर्म प्रयच्छेत, गुरुदेव की शरण जाना चाहिए। तो कहा गुरुदेव कहाँ मिलेंगे? तो खोजी को मिल ही जाते हैं। तो कहा गुरुदेव में आप में क्या अंतर है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आचार्य माम बीजानयात नावमन्यत करचित, आचार्य को, गुरुदेव को मेरा ही दूरतुरा स्वरूप समझना चाहिए। न मर्त बुद्धियोपासित, यह नहीं समझना चाहिए कि सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप मेरा स्वरूप है और पंच तत्वात्मक गुरुदेव का स्वरूप है। इसमें अपराध हो जाएगा। जैसा मैं हूँ वैसे ही गुरुदेव हैं, वैसे आचार्य चरण हैं। इसलिए मेरा ही स्वरूप समझ करके अपने आचार्य की सेवा, आराधना, उपासना आदि करनी चाहिए। श्रीमान गुरुदेव ने श्याम सुंदर के समक्ष उस शरणागत को बैठाकर आपने कहा, हे मदन गोपाल शरण तेरी आयो। यह जीव अनेक जन्मांतरों से सुख शांति प्राप्त करता हुआ आपकी अनुकंपा से मानव शरीर प्राप्त कर यहाँ भी सुखी सुख चाहता है, लेकिन इसने अज्ञानवशात अपनी पत्नी में, पति में, लड़के में, बच्चे में, कुटुंब में, परिवार में, संसार की हर वस्तु में इसने सुख ढूंढा, जबकि सुखाभास यहाँ सुख है ही नहीं। सुख स्रोत तो आप हो। हे मदन गोपाल, इस जीव को हम आपकी शरण देते हैं, शरण लगाते हैं। आप कृपा करके इसके ऊपर अनुग्रह करो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो। हे मदन गोपाल जी, आपकी शरण में जीव आ गया है, इसके ऊपर अनुग्रह करो, अनुकंपा करो, कृपा करो, दया करो, ताकि आपके मंगलमय नाम को अपने गले का हार बनाकर सदा सदा के लिए आपका ही नाम का स्मरण करता रहे। जो जीव गुरु शरणापन्न होकर, इसीलिए श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद में श्री माता देवहूति और कपिल देव भगवान का प्रसंग चल रहा है। उसमें समस्त कथाओं का श्रवण करने के बाद श्रीमान भगवान कपिल देव जी ने पूछा, माँ आपने क्या समझा? तो श्रीमान माता देवहूति जी ने कहा, हे श्याम सुंदर, हे अजन्मा, मेरी कोख को बढ़ाई देने के लिए, उसको धन करने के लिए आपने मेरी कोख से प्रकट होकर संसार सागर को तरन तारण करने के लिए पदार्पण आपका हुआ है। आपने जितने हमको प्रवचन सुनाए हैं, उन समस्त प्रवचनों का सार मैंने यह समझा है। क्या समझा? अहो बतौ सुपसोतो गरियान जत जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। हे सर्वेश्वर, जो जीव आपका होकर, तुभ्यम माने आपका होकर, आपके लिए आपके नाम का जाप करता है, वह सदा सदा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। समस्त देवताओं से बड़ा, समस्त कर्मकांडियों से बड़ा, समस्त वेदज्ञों से बड़ा, समस्त शास्त्रज्ञों से बड़ा वह माना जाता है जो आपके मंगलमय नाम की शरण लेकर और आपका होकर आपका नाम जाप करता है। तो गुरुदेव जीव के हाथ को पकड़कर भगवान की शरण में लाकर सदा सदा के लिए भगवान का अनुसर बना देते हैं और कहते हैं, उसका नाम उसी दिन से चालू हो जाता है। किसी का नाम दास होता है, राम लखन दास, राधे श्याम दास, मनमोहन दास, लक्ष्मण दास। उसके बाद शरण भी होता है, जैसे किशोरी शरण, मनमोहन शरण, निम्बार्क शरण इत्यादि। तो शरण में और दास में कोई अंतर नहीं होता है। एक बार श्रीमान अखंडानंद सरस्वती बता रहे थे, सबसे परम तत्व है नाम। नाम को जब जीव अपने हृदय में धारण कर लेता है, कंठ का हार बना लेता है, सदा सदा के लिए वह सर्वेश्वर श्याम सुंदर का हो जाता है। गुरुदेव
उस शरण में आए हुए जीव के हाथ को पकड़कर भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर राधा माधव के समक्ष ले जाते हैं और कहते हैं, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, हे प्रभु, हे सर्वेश्वर, हे सर्वाधार, हे सर्वनियामक, हे वेदे के प्रतिपादि, हे ब्रह्म रुद्रादि वंदित पादपीठ, हे श्री राधा प्रियकांत श्याम सुंदर, आपकी शरण यह जीव आया है, कृपया इसका कल्याण करें। गुरुदेव आर्द्र स्वर से जब एक जीव के लिए प्रार्थना करते हैं, करुणा बरन वाले सर्वेश्वर श्याम सुंदर गुरुदेव के रूप में जो आप स्वयं आए हैं, उन्होंने अमुक जीव के लिए प्रार्थना की, इसको अपनी शरण दे करके सदा सदा के लिए कृतकृत करो। गुरुदेव के वचनों को श्रवण कर भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर उसको सदा सदा के लिए धन्य धन्य कर देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बस। और श्री राधे ठाकुर जी कृपा से देखिए, भगवान श्याम सुंदर एक बार लीला जगत बात सुनाता हूँ। माता यशोदा जी रसोई घर में हैं, श्रीमान भगवान कृष्ण कहीं से आए, छोटे से तो है ही हैं, 2.5-3 वर्ष की अवस्था है, नंगे हैं, भगे भगे आए, अपने पिताजी नंदराय ब्रजराज की जूती रखी हुई थी बाहर, उनको उठाकर मस्तक पर ले लिया कि मैयारी रसोई घर पहुँच गए। अरे क्या करते हो, अरे चलो बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो। क्या हुआ? देखो बाबा ने अपनी जूती बाहर छोड़ रखी थी, यदि कोई ले जाएगा तो क्या होगा। अरे राम राम राम, रखो रखो, रख दिया। स्नान कराया, बड़े क्यों मैयारी स्नान क्यों कराया? अरे जहाँ तहाँ जूती जाती है उसको तुमने अपने सर पर रख लिया। भैया तुम नहीं जानती हो, ब्रज की रज को प्राप्त करने के लिए समस्त देवता तरसते हैं, और मैंने भी एक दिन रज खाई थी ना, तुमने डांट लगाई थी, या तूने मेरे मुँह न जाने क्या क्या देखा, सुनते ही आश्चर्यचकित हो जाती हैं। आज माता जी ने श्याम सुंदर का ऐसा जोरदार श्रृंगार किया, ऐसा जोरदार श्रृंगार किया कि 9 भूतों ने भविष्यति। भगवान श्री राम के रूप में श्री कृष्ण जो आए थे, तो माता कौशल्या जी ने 16 श्रृंगार कर दिया करती थी, बड़ा सुंदर होता था। लेकिन माता यशोदा जी ने ऐसा श्रृंगार किया, ऐसा श्रृंगार किया जो इससे पहले किसी ने किसी भी अवतार में भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार किया ही नहीं था। भगवान ने सोचा मैं श्रृंगार कराने के लिए तो यहाँ नहीं आया हूँ, यहाँ तो अपने ग्वाल वालों के साथ मलजूद करने के लिए, खेल करने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए, लीला करने के लिए ग्वाल वालों के साथ, अब ब्रज की रज में लौटने के लिए आया हूँ। मैया ने ये क्या कर दिया? तो भगवान श्री कृष्ण मैया की आँख को बचाते हुए बड़े आनंद से 2-4 ग्वाल वालों के साथ लिया और चले गए। बाबा नंद बाबा की जो गौशाला है, वहाँ गौओं का जो मूत्र होता है ये पनारे हो करके एक कुंड में जाकर गिरता है। जब 5-7 दिनों बाद उसकी सफाई होती है हर एक सप्ताह में। तो कल सफाई होने वाली थी, भगवान श्री श्याम सुंदर अपने सारा श्रृंगार को उसमें ले जा कर के बिगाड़ दिया और किलकारियाँ मारते हैं, ग्वाल वालों आओ आओ, बहुत बढ़िया आनंद है, क्या बढ़िया सुंदर गौमूत्र गोबर से युक्त इस कुंड में स्नान करके कितना आनंद। आओ। अब 2-4, 10, 20, 25 चले गए वहाँ। गोपियों, किसी गोपी की नज़र पड़ी, गोपी भगी हुई गई, ब्रजरानी ब्रजरानी देखो तो सही। अरे किसी को 2-4 बच्चे होते हैं, बड़े आनंद से संभालती है। ईश्वर ने, नारायण भगवान ने ब्राह्मणों के आशीर्वाद से तुमको एक तो बूढ़ी अवस्था में बचा हुआ है, उसकी अनदेखी क्या करती है। देखो क्या लीला हुई, भगी भगी माता जी आती हैं, अरे राम 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 राम, लाला इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बड़े आनंद से भगवान श्याम सुंदर पास में आ गए। बहट मैया ने हाथ पकड़ लिया, अपने आंचल से गोबर गोमूत्र से युक्त अपने लाला के मुखारबिंद को पोंछा और कहा, लाला ऐसा नहीं करते हैं। बड़े आनंद से ले जा रही हैं,
आपने कहा क्यों रे लाला, तूने ऐसा क्यों किया? एक आचार्य चरण कहते हैं, पंकाभिषिक्त सकला वैवम विलोक्यो दामोदरम बदत कोप वसात जसोदा तुम सो कुरोस्य जगत जन्मनि पूत नारे इत्युक्त सस्मित मुखो बतनो मुरारी। उस आचार्य चरण ने कहा, गोमय गोमूत्र से कुंड से निकाल कर जसोदा जी अपने पुत्र ले जा रही हैं। आपने कहा, अरे कृष्ण, मालूम पड़ता है तुमने पूर्व जन्म में बाड़ा का रूप धारण किया था। ऐसे काम तो बड़ा ही शुगर किया करता है। भैया तुमको कैसे पता मैंने बड़ा का रूप धारण किया था? मुझे चौंक गई। भगवान ने वेतनोत वैष्णवी माया, भगवान के पास 3 प्रकार की माया होती हैं। एक हम लोगों को मोहित करने वाली माया होती है, एक स्वजन मोहिनी माया होती है, ये ब्रह्मा आदि को मोहित कर लेते हैं। एक वैष्णवी माया होती है जो अपने परिकर ग्वाल वालों को, माता जसोदा जी, नंद बाबा आदि को मोहित क्या करते हैं, उसका नाम वैष्णवी माया। वैष्णवी माया से उनका सारा मोह दूर कर देते हैं। भगवान श्याम सुंदर बड़े आनंद से माता जी के साथ आगे बढ़ते हैं। माता जी ने स्नान कराया, बड़ा सुंदर कपड़ा धारण कराया, पोशाक धारण कराया, चंदन आदि लगा करके बड़े आनंद से गोद में लेकर के मक्खन खिलाना प्रारंभ कर देती है। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर गोमय गोमूत्र कुंड में स्नान बहुत देर तक किए, थक गए थे, थकावट। अरे उनको क्या थकावट और कृष्ण पर और उनके पास थकावट नहीं होती है ठाकुर जी कृपा से। लेकिन लोग बतु लीला कैवल्यम के आधार पर माता जसोदा जी गोदी में बड़े आनंद से बैठकर मक्खन खा रहे, माखन मिश्री केसर आदि मिली हुई है। खाते खाते नींद आई, सो गए। अपनी माँ की गोदी में भगवान श्री श्याम सुंदर विराजमान है। निद्रावस्था में रहने दीजिए। अब 2 बार नाम ले लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरुदेव भगवान की जय। 9 बजे नाम जाप करने से क्या लाभ? देखिए, भगवान की पूजा से, व्रत से, उपवास से, ध्यान से, नाना प्रकार के तीर्थाटन आदि को से जो लाभ नहीं होता वह लाभ भगवान के मंगलमय नाम के जाप से होता है। एक सुना देता हूँ, बहुत बढ़िया प्रकरण है। स्वामी अखंडानंद सरस्वती का प्रवचन मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा, एक बार की बात, मधुसूदन सरस्वती जगतगुरु शंकराचार्य के पद पर विराजमान थे। मधुसूदन सरस्वती पाद, ठाकुर जी कृपा से क्या लीला होती है। राधे राधे। अपने आश्रम में काशी में आचार्य चरण शंकराचार्य श्री श्री मधुसूदन सरस्वती पाद विराजमान है, कोई ग्रंथ लेखन कर रहे हैं। उनका सिंहासन अलग रखा हुआ है। थोड़ी ही देर में क्या लीला होती है, वो तो बड़ी तन्मयता के साथ ग्रंथ लिख रहे थे। इतने में एक परमहंस अवधूत का वेश है, मात्र नंगोटी पहनी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, देखने में बड़ा कुरूप भद्दा सा दिख रहे हैं। वो सिंहासन जाकर बैठ गया, शंकराचार्य के सिंहासन जाकर बैठ गया। वो श्रीमान शंकराचार्य जी श्री श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने देखा, क्रोध के मारे उनकी आंखें लाल हो गईं, चेहरा दमक गया। बड़े आनंद के साथ परमहंस जी उनकी ओर देख रहे हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं और क्रोध के मारे परेशान हो रहे हैं। आपने कहा, उस परमहंस जी ने कहा, मधुसूदन मधुसूदन जरा इधर आना। आए पास में क्रोध के मारे। अच्छा एक बात बताओ मधुसूदन, जब तुम शास्त्रार्थ करते हो, बड़े बड़े महारथियों को परास्त करते हो, तो एक बात बताओ, तो तुमको विजयश्री मिली, प्रसन्नता होती है कि नहीं? बड़ी प्रसन्नता होती है। कहीं तुम भी परास्त हो गए किसी से, तब कष्ट होता है ना, दुख होता है, वरना होता है। दोनों से ऊपर उठना है। ऐसा कहकर तुरंत सिंहासन से उठकर चल देते हैं। गेट पर पहुंच गए। श्रीमान जगतगुरु शंकराचार्य श्री श्री मधुसूदन सरस्वती ने सोचा, ये कौन महापुरुष है जिसने विजय और हार में
सम रह करके उन दोनों से ऊपर उठने की बात कही है। ये होगा कैसे? बड़ी तेजी में भकर गए, आगे से घेर लिया। कहे परमहंस जी, ये अदृश्य अपूर्व अदृष्ट पूर्व महापुरुष, एक बात बताओ, आपने बताई थी, देखिए नाम जप से क्या होता है। श्रीमान शंकराचार्य जी मधुसूदन सरस्वती ने कहा, आपने कहा जीतने पर प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए, हारने पर कष्ट नहीं होना चाहिए, कैसे होगा? ये प्रश्न है। तो परमहंस जी ने क्या कहा? साक्षात शंकर जी हैं वो। परमहंस जी ने कहा, मधुसूदन, यदि तुमको इन दोनों से ऊपर उठना है तो श्री कृष्ण के नाम का जाप करो, श्री कृष्ण के नाम का जाप करो। कितने दिनों तक? 1 वर्ष तक लगातार आपने श्री कृष्ण नाम जाप का व्रत ले लिया। पुस्तक लेखन बंद हो गया, भ्रमण करना बंद हो गया, शास्त्रार्थ करना सब बंद हो गया। श्री कृष्ण श्रीमान रानी, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, और नहीं जाप करते। दिवस जात नहीं लागत बाड़ा, गोस्वामी जी कहते हैं। 1 वर्ष यूँ ही बीत गया, लेकिन शांति नहीं मिली और बोखलाहट बढ़ गई। तो आपने सोचा ना कुछ नहीं, वो ठग लिया परमहंस ने। राधे, इसको बंद करो। श्री जी के पास क्या लीला हुई? तो मधुसूदन सर शंकराचार्य जी काशी को छोड़कर पिंडारक क्षेत्र चले गए। ना नाम नहीं जपेंगे, नाम छोड़ दिया। संजोग की बात देखिए, एक भूत सिद्धि करने वाला जाति का चमार था, वह सामने आ गया। आचार्य चरण, 1 ही वर्ष में आपको वैराग हो गया? आपने सोचा इसको कैसे मालूम पड़ गया? अरे भाई तुम कौन हो? तो मैं एक चर्मकार हूँ, चमार हूँ जाति से। अच्छा चमार हो? एक बात बताइए, तुम कैसे मालूम पड़ा? तो हमने भूत की सिद्धि कर रखी है, अब भूत ने हमको बता दिया। आपने 1 वर्ष तक श्री कृष्ण का नाम का जाप किया, वैराग हो गया, शांति नहीं मिली, इसलिए आप भगे, आप चले आए यहाँ। तो आपने सोचा ठीक, कहाँ रहते हो? तो अमुक जगह। तो 2-3 दिनों तक परेशान रहे। 1 वर्ष तक लगातार श्री कृष्ण के नाम का जाप किया, उससे कुछ नहीं मिला, तो भूत सिद्धि क्यों नहीं कर ली जाए? संजोग से उसके घर चलते हैं, रास्ते में आ गया वो चमार। कहाँ जाते हो आचार्य चरण? अरे भाई देखो, हम तुमको गुरु बनाना चाहते हैं। गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भूत सिद्धि का मंत्र है, लीजिए मंत्र देते हैं, आप 3 महीना तक इसका जाप करिए, भूत सिद्धि हो जाएगी। 3 महीनों तक भूत सिद्धि मंत्र का जाप किया। 3 महीना बीत गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपने सोचा क्या होगा, ये ठग तो नहीं लिया भूत सिद्धि करने वाला चमार ने? 3 महीना बीतने बाद फिर उस जाते हैं, रास्ते में मिल गया कि महाराज सुनिए, आपको भूत सिद्धि नहीं होगी। क्यों नहीं? तो आपने श्री कृष्ण के मंगलमय नाम का जाप 1 वर्ष तक कर लिया है, आपके शरीर से ज्वाला निकलती है। भूत ने हमसे आकर कहा मैं तो जलकर स्वाहा हो जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता, तो मेरा कैसे काम चलेगा भैया? तो आप जाकर 2 साल और नाम जाप करिए, 2 साल नाम जाप करिए, आपको सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। श्रीमान शंकराचार्य श्री मधुसूदन सरस्वती पाद वहाँ से प्रस्थान करते हैं, फिर काशी आ जाते हैं और वहाँ जाप करना शुरू कर देते हैं। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। 2 साल बीत गए। अब आपने देखा ये क्या हो गया, व्याकुल होकर के गंगा के किनारे शाम की बेला में पहुंच जाते हैं। इतने भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर मदन मोहन चले आए, रूप छिपा करके, साधारण वेश धारण करके। आपने कहा, गौड़िया गोपाल के रूप में श्री कृष्ण ने कहा, आचार्य चरण आप बहुत उद्विग्न दिखते हैं, परेशान हो रहे हैं, सोचे कि विद्वान हैं, आपके समान विद्वान धरातल कोई दूसरा नहीं है। बताते हैं उनकी विद्वता के विषय में इस प्रकार की परिभाषा बन गई, मधुसूदन सरस्वत्या पारंबित सरस्वती, पारंबित सरस्वत्या मधुसूदन सरस्वती। मधुसूदन सरस्वती की विद्या की था, बीणा पानी सरस्वती को ही थी। अब बीणा पानी सरस्व हंस वाहिनी बीणा पानी
माँ सरस्वती की सारी जानकारी, सारी विद्या की था श्रीमान शंकराचार्य के पद पर आसीन श्री मधुसूदन सरस्वती पाद को ही थी। आप तो चोटी के विद्वान हो, शांति कैसे नहीं मिल रही है? तो सारी गाथा सुना दी। परमहंस ने ऐसा कहा, उस भूत सिद्धि करने वाला सवार ने ऐसा कहा। तो मैंने 3 वर्षों तक श्री कृष्ण नाम का जाप किया, फिर कल्याण नहीं हो रहा है, शांति नहीं मिली, क्या कारण है? तो आपने कहा, ये आचार्य चरण जरा पीछे मुड़ कर देखो तो शंकराचार्य ने अर्थात मधुसूदन सरस्वती पाद ने पीछे मुड़कर देखा तो 3 चिताएं जल रही थी। 3 चिताओं को जलती हुई चिता को देखकर आश्चर्य के सागर में गोता खाने लगे। आपने पूछा, ग्वारिया गोपाल जी एक बार बताओ ये कौन है? तो आपने 3 ब्रह्म हत्याएं की थी, तो एक वर्ष का जो नाम जाप किया है जलकर स्वाहा हो गया है। 3 वर्ष में 3 हत्या समाप्त। अब आपको नाम जपिए तो आपको शांति मिलेगी। श्री कृष्ण करने लगे तो उनको ज्ञान हो गया, ये साधारण तो नहीं होना चाहिए। जब चरण पकड़ लिए, आप कौन हो बताइए? तो श्रीमान शंकराचार्य के पद पर आसीन मधुसूदन सरस्वती पाद ने कहा, प्रभु आप सच सच बताओ कौन हो? भगवान श्री कृष्ण मुरली मनोहर के रूप में वहाँ दर्शन देते हैं। तो वहीं का श्लोक है उनका, बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बराधरो नबिंब फलाधरष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। हे भगवान, आप सर्वश्रेष्ठ तत्व हैं। आपसे बढ़ करके ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में कोई दूसरा तत्व नहीं है। मैं अब तक गुमराह था, आपके मंगल में नाम ने, आपके मंगल में नाम के जाप के द्वारा आपके वास्तविक हमें दर्शन हुए हैं। हम धन्य धन्य हो गए, कृत हो गए प्रभु। अब भविष्य में हमको ऐसा मोह तंद्रा आदि न आवे, ऐसा कोई हमें उपाय बताइए। कुछ नहीं, जिस पद पर हो वहीं रहो और मेरे नाम का जाप करते रहो, मेरे नाम का जाप करते रहो। श्रीमान शंकराचार्य श्री करपात्री जी महाराज रुद्राक्ष भी पहनते थे, कंठी भी पहनते थे। कुछ सन्यासी चिढ़ गए थे, उनसे शास्त्रार्थ करने की बात आई। उन्होंने कहा, देखिए आप सन्यासियों में, हम भी जब सन्यासी वेश धारण किए तो हमारे गुरुदेव जी ने नारायण मंत्र के द्वारा सारी इति कर्तव्यता की पूर्ति की। जब संन्यास धारण करने के लिए नारायण मंत्र का ही प्रयोग होता है। नारायण तो कंठी का धारण करते हैं, तो हम नारायण के उपासक हैं। भक्त भगवान दोनों उपासक हैं, भगवान श्री नारायण और भक्त श्री शंकर जी। तो शंकर जी का रुद्राक्ष है और भगवान का, भक्त का रुद्राक्ष है और भगवान का तुलसी की कंठी है। हम दोनों धारण करेंगे। सब उन्हें चरण चुमन कर वहाँ से प्रस्थान किया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।